नमस्ते, मैं हूँ वेदिका। बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, 13 वर्षों के अनुभव के साथ। आपने सैकड़ों मरीजों को न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। भारत में ये काफ़ी आम है। हम समझेंगे कि ये है क्या, क्यों होता है और न्यूरोथेरेपी कैसे मदद कर सकती है। ये एक वैकल्पिक चिकित्सा है जिससे शायद हेल्थ केयर खर्च भी बच सकता है। तो सबसे पहले ये गैस्ट्राइटिस आखिर है क्या? देखिए, गैस्ट्राइटिस असल में पेट की जो अंदरूनी परत होती है, जिसे स्टमक लाइनिंग कहते हैं, हाँ, लाइनिंग। उसमें सूजन आ जाना, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना। सूजन, अच्छा। हाँ, और ये अक्यूट भी हो सकती है, मतलब एकदम अचानक तेजी से हो जाए, या फिर क्रॉनिक, जो मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक चलती रहे। तो ये इन्फ्लेमेशन या सूजन आती क्यों है? इसके मतलब मुख्य कारण क्या होते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक जो सबसे आम है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरा नाम का एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्फेक्शन। हाँ, एच पाइलोरा इन्फेक्शन। फिर कुछ दवाएं भी हैं। दवाएं? जी, खासकर दर्द निवारक, जिन्हें एनएसआईडीज कहते हैं, जैसे एस्पिरिन है या आइबुप्रोफेन है। अगर ये ज्यादा ली जाएं या लंबे समय तक ली जाएं तो ये पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, मतलब पेन किलर से भी ये हो सकता है। बिल्कुल। और फिर ज्यादा शराब, मतलब अल्कोहल का सेवन, वो सीधे लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। और एक और चीज, लंबे समय तक रहने वाला तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी? कैसे? हाँ, स्ट्रेस से बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है। और कभी-कभी ऑटो इम्यून बीमारियां भी होती हैं, जिनमें बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम ही गलती से स्टमक लाइनिंग पर हमला करने लगता है। अरे बाप रे, मतलब बॉडी खुद ही? जी, और ना, बाइल रिफ्लक्स भी एक कारण हो सकता है, जब पित्त पेट में वापस आ जाता है। ओके, तो इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा किसी को कि शायद गैस्ट्राइटिस है? सबसे आम लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, अपर एब्डोमिनल पेन जिसे कहते हैं। दर्द कैसा? जलन जैसा? हाँ, जलन या चुभन जैसा महसूस हो सकता है। फिर नौजिया, मतलब जी में चलाना, या वॉमिटिंग, उल्टी होना, भूख कम लगना, या फिर थोड़ा सा खाया नहीं कि पेट एकदम भरा हुआ लगने लगता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। हाँ, ये बहुत लोग बताते हैं। जी, और बार बार डकार आना, मतलब बेल्चिंग, या पेट फूलना, ब्लोटिंग, ये भी आम है। और कुछ गंभीर लक्षण? हाँ, अगर मामला गंभीर है तो अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। उससे स्टूल्स का रंग काला हो सकता है, ब्लैक और टारी स्टूल्स कहते हैं। और अगर गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक है, लंबे समय से है, तो एनीमिया भी हो सकता है, जिससे बहुत थकान, फटीग महसूस होती है। ये तो वाकई काफी परेशान करने वाले लक्षण हैं। और अगर मान लीजिए इसका इलाज ना किया जाए, इसे अनदेखा कर दिया जाए, तो क्या परेशानियां बढ़ सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस। हाँ। इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं। लंबे समय तक सूजन रहने से पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं। अल्सर? मतलब पेट में घाव, जी। पेट या छोटी आंत में घाव। फिर पेट में ब्लीडिंग का खतरा रहता है। और बहुत गंभीर मामलों में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो पेट की परत का एक खतरनाक संक्रमण है। ये जानलेवा भी हो सकता है। ओह। और हाँ, पोषक तत्वों का शरीर में ठीक से ना लगना, मतलब मैलएब्जॉर्प्शन, और लंबे समय में गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है जी। कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी। तो ऐसे में न्यूरोथेरेपी की भूमिका क्या है? ये गैस्ट्राइटिस में कैसे मदद कर सकती है? देखिए, न्यूरोथेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि गैस्ट्राइटिस का जो मूल कारण है उसको ठीक करने की दिशा में काम करना है। न्यूरोथेरेपी मानती है कि बॉडी में कई बीमारियां एसिड अल्कलाइन के बिगड़े हुए संतुलन, मतलब इम्बैलेंस से जुड़ी होती हैं। अच्छा, एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस। तो न्यूरोथेरेपी इसे ठीक कैसे करती है? क्या तरीका है? न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि बॉडी के कुछ खास पॉइंट्स पर, नर्व पॉइंट्स पर एक निश्चित समय के लिए दबाव डालते हैं, कंट्रोल प्रेशर। दबाव डालते हैं? हाँ, इससे माना जाता है कि नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है और ये उत्तेजना पेट की ग्रंथियों, ग्लैंड्स तक संकेत भेजती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का बनना संतुलित होता है। HCl, पेट का एसिड। जी, जो पाचन के लिए जरूरी है। न्यूरोथेरेपी ये सुनिश्चित करती है कि वो ना जरूरत से ज्यादा बने ना कम, क्योंकि ज्यादा बनने पर वो लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। इंटरेस्टिंग। तो ये दवाओं के बिना काम करती है, बॉडी की अपनी हीलिंग क्षमता को इस्तेमाल करके। जी, बिल्कुल। ये एक ड्रग फ्री तरीका है। ये पाचन तंत्र के नेचुरल फंक्शन को, उसके नैसर्गिक कार्य को सुधारने पर फोकस करता है। जब पाचन सुधरता है, एसिड का संतुलन ठीक होता है,
तो लाइनिंग को हील होने का, ठीक होने का मौका मिलता है। वाह। तो इस तरह न्यूरोथेरेपी न सिर्फ लक्षणों में राहत दे सकती है, बल्कि समस्या की जड़ पर काम करके एक प्रभावी और किफायती वैकल्पिक उपचार बन सकती है। अमेजिंग। हाँ, ये बात जरूर है। इससे लंबे समय तक चलने वाली दवाइयों के खर्च और उनके साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है, और कुल मिलाकर हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है। बहुत खूब, ये जानकारी वाकई महत्वपूर्ण है। बॉडीवर्स में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। एक बार फिर 8100340081। ऐसे ही जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के साथ उनकी अच्छी सेहत और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी के इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।